निहायत ही एहतराम है इलेक्शन कमीशन के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के लिए निहायत एहतराम और मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी ये निहायत ही एहतराम। लेकिन शायद ये कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे पार्टी से उनका इंतखाबी निशान लेने के बाद जो फैसला हो चुका है, शायद अब यह सोचा जा रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जहांगीर तरीन साहब को भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, तो शायद अल्लाह करे ये बात गलत हो, अल्लाह करे ये बेबुनियाद हो, अल्लाह करे ये अफवाह हो, लेकिन इम्कान यह है कि शायद एक फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए यह फैसला किया जाए अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ, जो सरासर आईन और कानून के खिलाफ होगा। हम जलाओ गिराओ वाले लोग नहीं हैं, हमें कानून का भी एहतराम है, इदारों का भी एहतराम है और आईन का भी एहतराम है। लेकिन पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ जो साजिशें हुई हैं, अगर यह सिलसिला ना रुका तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम कोई भी इंतहाई कदम उठाए। इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए। कुछ राज है उनको राज ही रहने दे, कुछ पर्दे हैं उन पर्दों को रहने दे, हमें मजबूर ना करें। 2013 में पूरे पाकिस्तान के लिए इलेक्शन कमीशन था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे। अवामी नेशनल पार्टी के लिए उस वक्त इलेक्शन कमीशन नहीं था, तालिबान की शूरा थी और हकीमुल्लाह मसूद। इलेक्शंस में लोग जलसे कर रहे थे और हम अपने शोहदा के जनाजे उठा रहे थे। 2018 में एक बार फिर हमें दीवार से लगाया गया, किसी को लाने के लिए हमें बाहर निकाला गया, किसी को कामयाब बनाने के लिए हमें नाकाम बनाया गया। हम उन जख्मों को भूलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमें ताजा जख्म देंगे तो हम उन जख्मों को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि जो भी फैसले हो वो इस मुल्क के कानून और आईन के मुताबिक हो। कौन मकबूल है और कौन कबूल है, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम ना उस लड़ाई का हिस्सा थे, ना उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो हमसे अवाम की नुमाइंदगी का हक छीने। किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो एक बार फिर साजिश के जरिए हमें सियासत और इलेक्शन के मैदान से बाहर करने की कोशिश करे। लिहाजा मैं ये जरूरी समझता था कि मैं अपनी पार्टी का यह पैगाम पाकिस्तान तक पहुंचाऊं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कोई भी गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई साजिश होती है तो अवामी नेशनल पार्टी को हक है फिर हमें कि हम फिर कानूनी जंग भी लड़े और सियासी जंग भी लड़े, और ऐसी सियासी जंग लड़ेंगे कि फिर अवामी नेशनल पार्टी में आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं मिलेगा। यहां पर सब के सब फिर एक आवाज होकर अपनी बका की खातिर जो है वो मैदान में लड़ेंगे इंशाल्लाह। निहायत ही एहतराम है इलेक्शन कमीशन के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के लिए निहायत एहतराम और मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी ये निहायत ही एहतराम। लेकिन शायद ये कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे पार्टी से उनका इंतखाबी निशान लेने के बाद जो फैसला हो चुका है, शायद अब यह सोचा जा रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जहांगीर तरीन साहब को भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, तो शायद अल्लाह करे ये बात गलत हो, अल्लाह करे ये बेबुनियाद हो, अल्लाह करे ये अफवाह हो, लेकिन इम्कान यह है कि शायद एक
फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए यह फैसला किया जाए अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ, जो सरासर आईन और कानून के खिलाफ होगा। हम जलाओ गिराओ वाले लोग नहीं हैं। हमें कानून का भी एहतराम है, इदारों का भी एहतराम है और आईन का भी एहतराम है। लेकिन पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ जो साजिशी हुई है, अगर यह सिलसिला ना रुका तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम कोई भी इंतहाई कदम उठाए। इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए। कुछ राज है, उनको राज ही रहने दे। कुछ पर्दे हैं, उन पर्दों को रहने दे। हमें मजबूर ना करें। 2013 में पूरे पाकिस्तान के लिए इलेक्शन कमीशन था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे। अवामी नेशनल पार्टी के लिए उस वक्त इलेक्शन कमीशन नहीं था, तालिबान की शूरा थी और हकीमुल्लाह मसूद। इलेक्शंस में लोग जलसे कर रहे थे और हम अपने शोहदा के जनाजे उठा रहे थे। 2018 में एक बार फिर हमें दीवार से लगाया गया। किसी को लाने के लिए हमें बाहर निकाला गया। किसी को कामयाब बनाने के लिए हमें नाकाम बनाया गया। हम उन जख्मों को भूलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमें ताजा जख्म देंगे तो हम उन जख्मों को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि जो भी फैसले हो वो इस मुल्क के कानून और आईन के मुताबिक हो। कौन मकबूल है और कौन कबूल है, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम ना उस लड़ाई का हिस्सा थे, ना उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो हमसे अवाम की नुमाइंदगी का हक छीने। किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो एक बार फिर साजिश के जरिए हमें सियासत और इलेक्शन के मैदान से बाहर करने की कोशिश करे। लिहाजा मैं ये जरूरी समझता था कि मैं अपनी पार्टी का ये पैगाम पाकिस्तान तक पहुंचाऊं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कोई भी गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई साजिश होती है तो अवामी नेशनल पार्टी को हक है फिर हमें कि हम फिर कानूनी जंग भी लड़े और सियासी जंग भी लड़े, और ऐसी सियासी जंग लड़ेंगे कि फिर अवामी नेशनल पार्टी में आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं मिलेगा। यहां पर सब के सब फिर एक आवाज होकर अपनी बका की खातिर जो है वो मैदान में लड़ेंगे इंशाअल्लाह।